आज हम लोग अपने एग्ज़ाम के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विशेष पुरस्कार। ठीक है, चैप्टर 13 विशेष पुरस्कार। जैसा आपको पता है कि पुरस्कार का अर्थ क्या होता है, इनाम देना या फिर प्राइज़ देना। ठीक है, तो इस जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, इसमें हम लोग विशेष पुरस्कार एक बच्चे को दिया गया, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इसी की ये स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विशेष पुरस्कार एक आंचलिक कहानी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो स्टोरी ग्रामीण परिवेश से ली जाती है या फिर जो रूरल एरिया वाले स्टोरीज होते हैं उनको हम लोग आंचलिक कहानी कहते हैं। तो क्योंकि ये कहानी भी एक गांव के एक बच्चे की है और ग्रामीण परिवेश की है, इसलिए ये भी क्या है, ये एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, अभी देखो, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बाल मन लौटने वाले सच्चाई, प्रेम, दया, ईमानदारी और सेवा जैसे सद्गुणों से युक्त एक बालक की कहानी दी गई है। उस बालक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में नैतिक आचरण की एक झलक अवश्य ही दिखाई देती है। समाज के सामान्य लोग उसे एक उदंड बालक मानते हैं। उसकी शरारतों में छिपे उत्तम चरित्र को पहचानकर उसके गुरु ही विशेष पुरस्कार देते हैं। तो आप इस स्टोरी में जिस बच्चे की कहानी पढ़ने जा रहे हो, असल में क्या है कि उसमें सच्चाई है, प्रेम है, दया है, ईमानदारी है, लेकिन होता ना कि कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे किसी का सही चरित्र हम लोग को नज़र नहीं आता है। तो वैसे ही इस बालक की जो सही चरित्र है, वास्तविक चरित्र है, वो समाज में नज़र नहीं आता है और वो समाज के लोगों के लिए क्या है, एक उदंड और अशिष्ट बालक माना जाता है। लेकिन उसके शरारतों के पीछे छिपे उसके उत्तम चरित्र को उनके गुरु यानी उसके टीचर ने पहचाना और उसे विशेष पुरस्कार देते हैं। इसी कहानी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, तपन पदुमनी गांव के किरानी के मंझला लड़का है। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आँखें, फुर्तीला साथी, पढ़ने लिखने में भी तेज। वह पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता, पर अगर कोई उसे उलझे तो वो उसे उलझे या उसे चिढ़ा दे तो बस फिर उसकी खैर नहीं। ठीक है, तो तपन जो था किस गांव का था, पदुमनी गांव का किरानी, मतलब जिसका किराने का दुकान होता है ना, किराने का आपने देखा होगा, जो आटा चावल ये सब जो बेचते हैं, उसका एक मंझला लड़का था। ठीक है, मंझला मतलब बीच वाला। मान सपोज कि 3 बच्चे हैं, तो बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, तो बीच वाला जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, मंझला कहते हैं। सांवला रंग था, उसकी बड़ी बड़ी आँखें थी, फुर्तीला था, साथ ही पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज़ था। वह बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था और ना ही किसी से झगड़ा करता था, लेकिन अगर कोई उससे उलझ गया तो फिर उसे छोड़ने वाला भी वो नहीं था। ठीक है, हाई स्कूल में उसे आए हुए सिर्फ एक ही माह हुए थे। इसी बीच उसकी शिकायतें आने लगी। पदुमनी गांव के ही व्यापारी हरेन महाजन ने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की। हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी में उसने लिखा था, कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए और उसके उकसाने पर दूसरे लड़के ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की, इसलिए हेडमास्टर साहब इसका उचित फैसला दें। अब देखो, अभी क्या हुआ कि हाई स्कूल में उसके आए हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। हाई स्कूल मतलब जो आप हायर क्लासेस में सपोज 6 to 10 जो क्लासेस होते हैं वो हायर क्लासेस कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, सिर्फ 1 मंथ ही। माह मतलब महीना या मंथ। तो उसकी शिकायतें आने लगी। पदुमनी गांव के ही एक व्यापारी जिसका नाम हरेन महाजन था, उसने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की, मतलब शिकायत किया। क्या किया उसने शिकायत में, अर्जी में, मतलब जो एप्लीकेशन दिया था उसमें उसने लिखा था कि कल बदमाश तपन ने क्या किया था कि लड़कों के झुंड के साथ आकर बिना कारण ही मेरे दुकान पे पत्थर बरसाए और दूसरे लड़के को उसने उकसाया, जिससे कि उन्होंने घुसकर दुकान में उसकी गड़बड़ी की। इसलिए हेडमास्टर साहब क्या करें कि उचित फैसला दें। हेडमास्टर ने हाथ में पकड़ी बेत हिलाते हुए कहा, लड़के तुम्हारा ही नाम तपन है? जी सर, उसने विनम्रता से जवाब दिया। कल शाम को लड़कों की टोली लेकर तुमने इनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके थे? हेडमास्टर ने आंखें तरेर कर पूछा। आंखें तरेर कर पूछा मतलब बहुत ही नाराज़ होकर आंखें दिखाते हुए पूछा। ठीक है, जी सर, बंतु आदि के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके थे, यह सच है। तपन बोला। क्यों फेंके थे पत्थर, बताओ? हेडमास्टर ने डांटा।
ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि हेडमास्टर साहब तपन के पास आए। जब हरेन महाजन ने तपन के खिलाफ शिकायत की तो उन्होंने तपन से पूछा कि क्या कल तुमने इनकी दुकान पे पत्थर फेंके थे? बोला हाँ सर, मैंने कल पत्थर फेंका था। तो बोला बताओ क्यों पत्थर फेंका था? सर, चीज़ें बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है, कीमत भी ज़्यादा लेता है, तौल में भी कम देता है। इसने कागज़ के ऐसे थैले बनवाए हैं जिनकी पेंदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी रहती है। सर, परसों सवेरे इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी, घर लाकर तौली तो सिर्फ 800 ग्राम दाल निकली। मैंने जब कल शाम को यह बात इसे बताई तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया। सर, इसी कारण मैंने लड़कों के साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके, तपन ने कहा। अब जब तपन को से पूछा गया कि क्यों तुमने इनके दुकान पे पत्थर फेंका, तब तपन ने बताया कि सर, ये आदमी क्या करता है कि ग्राहकों को ठगता है, ठीक है, मतलब बुद्धू बनाता है, मूर्ख बनाता है। आपको पता है ना बेटा कि अभी जब पॉलीथीन बैंड हो गया था, पॉलीथीन पे बैंड नहीं चल रहा था, तो बहुत सारे कागज़ के थैले या ठोंगे आपने देखे होंगे। क्या होता है कि ठोंगा को बनाते समय नीचे में गत्ता का हेल्प लिया जाता है, जिसके सहारे ट्रायंगुलर से बनाकर कागज़ को फोल्ड किया जाता है। तो ये क्या करता था कि जिसमें लोगों को सामान देता था ना, उसमें गत्ते का मोटा टुकड़ा लगा देता था। अब जब वो वेट करेगा, वजन करेगा, तो गत्ते के टुकड़े का भी तो वजन आएगा ना। तपन का यही कहना था कि एक तो ये आदमी को ठगता है, क्या करता है कि जो थैले बनाए कागज़ के मोटी मोटी दफ्ती लगा देते हैं और कीमत भी ज़्यादा लेता है। और ये बताता है कि जब मैंने परसों इसकी दुकान से 1 किलो दाल लिया था, घर आकर वजन किया तो सिर्फ वो 800 ग्राम निकला। इसी बात को मैंने सामने इस दुकानदार को बताया तो उसने मुझे झिड़क कर, मतलब डांट कर दुकान से भगा दिया था। इसी कारण मैंने लड़कों के साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे। तपन ने अपना वजह बता दिया कि क्यों उसने दुकानदार के दुकान पर पत्थर फेंका था। हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नज़र डाली। उसका चेहरा स्याह पड़ गया था। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन को देखकर बोला, जो भी हो, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव करना अच्छा नहीं होता है। हरेन महाजन ने बुरा काम किया। अगर महाजन ने बुरा काम किया तो उसका फैसला सरकार या लोग करेंगे। फिर क्या गलत काम का सुधार कभी गलत या मारपीट से होता है? अब देखो, जब तपन ने दुकानदार की सच्चाई हेडमास्टर साहब को बताई तो हरेन महाजन का चेहरा स्याह पड़ गया, मतलब शर्मा के काला पड़ गया। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर उसने तपन को समझाया कि देखो, जो भी हो, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया। अगर मान लो कोई भी गलत काम करता है बेटा, तुम ही बताओ, तो उसको पनिशमेंट देने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। या तो सरकार देगी या पुलिस देगी, हम लोग तो नहीं देंगे। फिर आप ही बताओ कि कोई अगर गलत कर रहा है तो आप क्या गलत से गलत को सुधार सकते हो? नहीं। जब तक आप सही नहीं बनोगे, आप किसी की गलती को सुधार नहीं सकते। यही बात मास्टर साहब ने तपन को भी बताया। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। घटना विद्यालय के 5वीं घंटी में हुई। तपन विद्यालय के आसपास घूमने वाले एक उद्दंड सांड को वश में करना चाहता था। इसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता। उस सांड ने वहाँ के लोगों के नाक में दम कर दिया था। कई लोगों को सींग से मारकर उसने घायल कर दिया था। अब देखो, कुछ दिनों बाद और क्या घटना हुई। ये विद्यालय के 5वीं घंटी, मतलब 5th पीरियड में हुआ। तपन ने क्या किया कि विद्यालय के आसपास एक सांड घूम रहा था। वो लोगों को उसने बहुत परेशान करके रखा था। क्या किया था कि अपने सींग से कई लोगों को उसने घायल भी कर दिया था। तो तपन को ऐसा लगा कि वो सांड को वश में करेगा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो एक अच्छा काम करने जा रहा है। उसके मन में ये थिंकिंग थी, ठीक है। तो कुछ सोचकर उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से, मतलब जब उसका लीजर पीरियड था या रिसेस था, तो कहीं से एक रस्सी और छड़ी ले आया। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से ना जाने कब कैसे अचानक कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम लगा दी। सांड कूद फांद हिल डुल दौड़ धूप कर कैसे भी हो तपन को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। अब देखो क्या हुआ कि विराम की घंटी, मतलब जब उसके रिसेस थे, कहीं से एक छड़ी और रस्सी ले आया। और जैसे हम लोग घोड़ों पे लगाम लगाते हैं ना, उसको पेट बनाते हैं, उसी तरह वो सांड को भी नाक में रस्सी डालकर उसको पेट बनाने की कोशिश, मतलब पालतू बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब देखो, अचानक जैसे ही वो सांड के ऊपर चढ़ा तो सांड भी घबरा गया बेचारा। कूद फांद हिल डोल दौड़ धूप कैसे भी ऐसे करके उसको नीचे गिराने देने की कोशिश करने लगा। लगाम खींचकर तपन ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। अब सांड में बिल्कुल मतवाला सा हो उठा। वह विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर घुस आया, 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा।
अचानक एक ऐसी चिंतनीय घटना देखकर उस वर्ग के शिक्षक और छात्रों के होश हवास उड़ गए। भगदड़ मच गई, जिसे जिधर जगह मिली वो भाग गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। उसके बाद तपन ने क्या किया कि सांड के ऊपर बैठा तो बैठा, जब सांड उसे गिराने की कोशिश करने लगा तो उसने 2-4 छड़ी भी जमा दी। अब जैसे ही डंडे की मार लगी, सांड बौखला गया, वो दौड़ और भाग करने लगा, है ना। और क्या हुआ कि क्लास के वो स्कूल के अंदर घुस गया और 7वें वर्ग मतलब सिर्फ 7th क्लास में दौड़कर बीचों बीच दौड़ने लगा। अब अचानक मान लो आपके क्लास में पढ़ाई हो रहा है, बीच सामने और बीच में कोई जानवर घुस आए, सांड घुस आए, तो अब कैसे अफरा तफरी मच जाएगी ना। सारे बच्चे टीचर्स क्या हुआ भागने लगे, जिससे जिधर जगह मिली उधर वो भाग गए। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला आया। सांड के संबंध में शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला हो उठे। हरिन महाजन वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कियों की छोटी छोटी घटनाएं याद आ जाने के कारण उनका मन और भी करवा हो उठा था। उन्होंने तुरंत तपन को बुलावा लाने के लिए चौकीदार को भेज दिया। अब क्या हुआ कि अभी हेडमास्टर के साहब के पास फिर तपन की शिकायत गई, तो ये शिकायत पाते ही क्या हुआ, हेडमास्टर साहब आग बबूला हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। क्योंकि अभी हाल में हरिन महाजन की घटना हुई थी, फिर बीच में सब बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती थी और शिकायत तपन की शिकायत वे करते रहते थे। इस कारण उनका मन और भी करवा हो उठा। उन्होंने तुरंत तपन को बुलाने के लिए चौकीदार को भेज दिया। ठीक है, क्षण भर बाद ही मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आया। तपन को देखते ही हेडमास्टर साहब ने दांत पिसते हुए कहा, अरे शैतान, आज तुमने उस सांड को कक्षा में क्यों घुसा दिया था? सर, मैंने जानबूझकर सांड को कक्षा में नहीं घुसाया, मैं उसकी पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था, तभी वह दौड़कर कक्षा में घुस गया था, सिर झुकाकर तपन ने जवाब दिया। अब जब हेडमास्टर साहब के सामने तपन को लाया गया तो तपन से हेडमास्टर साहब ने पूछा कि क्यों भाई, तुमने क्यों सांड को स्कूल के अंदर घुसा दिया? बेचारे उसने भी सही से जवाब दिया कि सर, मैंने सांड को स्कूल में नहीं घुसाया, मैं तो उसके पीठ पर बैठकर उसे वश में करना चाहता था। ठीक है, तो भला तुम कक्षा छोड़कर सांड की पीठ पर चढ़ने क्यों गए थे? तुम्हें क्या पड़ी थी? घृणा और व्यंग की हंसी से उसके वर्ग के लड़कों ने उसका स्वागत किया। इस घटना के बाद तपन अपने विद्यालय में एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब क्या हुआ कि हेडमास्टर साहब का भी कहना सही था कि अपनी क्लास छोड़कर तुम सांड पे बैठने क्यों गए थे पीठ पर? अब सारे क्लास के बच्चे भी क्या हुए कि घृणा और व्यंग की नज़रों से तपन को देखने लगे और हंसने लगे। ठीक है, इस घटना के बाद से क्या हुआ कि तपन एक बुरा लड़का के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कुछ ही देर बाद हर वर्ग में हेडमास्टर साहब की सूचना आई। सूचना में लिखा था कि वर्ग चालू रहते समय 5वें वर्ग के छात्र तपन ने एक सांड की पीठ पर सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की तथा विद्यालय के शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे 15 बेत लगाई जाएगी और क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर 25 रुपये का जुर्माना किया गया है। भविष्य में ऐसा काम करने के लिए उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। अब देखो क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी ने गलती की तो उसको क्या पनिशमेंट मिला है सब बच्चों को पता चलेगा, तब ना वो भी अगली बार से नहीं करेंगे। तो कुछ ही देर बाद हेडमास्टर का लिखा हुआ सूचना आया। लिखा था कि वर्ग चालू रहते हुए मतलब क्लास चल रहा था और 5वें वर्ग के तपन ने क्या किया, सांड की पीठ पर सवार हो गया, 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की तथा विद्यालय के शीशे भी तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे 15 बेत लगाई गई। बेटा, बेत की एक लकड़ी आती है इसके जो स्टिक होते हैं ना उससे बहुत चोट लगती है, तो 15 डंडे लगे तपन को और क्षतिपूर्ति के रूप में मतलब उसमें जो उसके वजह से जो स्कूल की क्षति हुई थी, मतलब जैसे जो शीशे टूटे थे या फिर जो भी कुछ टूटा था उसका भरपाई करने के लिए उससे 25 रुपये का जुर्माना लिया गया। और भविष्य में ऐसा कोई भी काम अगर वो करेगा तो उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोला गया। अक्सर शाम को हेडमास्टर विद्यालय से लौटकर पदुमनी गांव की तरफ घूमने निकल जाते थे। एक दिन गांव से वापस लौटते समय तपन की एक करतूत देख वे विस्मित हो उठे। सिर पर टोकरी उठाए एक बुरी औरत के साथ तपन चला जा रहा था। अब देखो, अधिकतर देरी शाम में क्या करते थे हेडमास्टर विद्यालय के हेडमास्टर साहब पदुमनी गाँव की तरफ घूमते निकल जाते थे। एक दिन गाँव में क्या हुआ, गाँव से वापस लौटते समय उन्होंने देखा कि एक बुरी औरत का टोकरी सिर पर उठाए हुए है, साथ में तपन आ रहा है। ठीक है,
हेडमास्टर को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा तपन क्या कर रहा है, ज़रूर इस बुरी औरत को परेशान कर रहा होगा। क्या पता उसका सामान लेकर भाग रहा हो। यह सोचकर वो तपन से और भी घृणा करने लगे। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब हेडमास्टर साहब पद्ममुनि गांव से घूमते हुए बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि तपन एक बुरी औरत का टोकरी लेकर आ रहा है और बुरी औरत साथ में चल रही। उन्हें ऐसा लगा कि ज़रूर ये तपन उस बुरी औरत को परेशान कर रहा होगा और क्या पता उसका टोकरी लेकर भाग रहा हो। ठीक है, ये सोचकर वो तपन से और भी घृणा करने लग गया। ठीक है, वे उस औरत के पास जाकर बोले, भाई यह लड़का तुम्हें तंग कर रहा है तो मुझे बताओ। तो बाबा मुझे जोरों का बुखार चढ़ा है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती थी। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ पकड़कर घर ले जा रहा है। तो अगर यह बच्चा ना होता तो आज मुझे इस सड़क के किनारे पड़ा रहना पड़ता। कहती हुई बुरी औरत थकावट के मारे हाँफने लगी। अब देखो कितना गलत सोचा मास्टर साहब ने तपन के बारे में। तपन बेचारा उस बुरी औरत की मदद कर रहा था क्योंकि उसे बुखार हो गया था, वो चल भी नहीं पा रही थी। इस वजह से तपन ने बुरी औरत की टोकरी अपने सिर पर ले ली थी और उसका हाथ पकड़कर चल रहा था। बुरी औरत ने ये सब बात हेडमास्टर साहब को बताया। ठीक है, और बेचारी थकावट के मारे क्या हुआ, हाँफने लग गई। वो बोली कि अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, मैं तो वहीं बैठे रह जाती, है ना। दो सप्ताह बाद हेडमास्टर मधुकुची गांव से टहलते हुए डेरे की ओर लौट रहे थे। राह में एक दृश्य देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जिस सांड को तपन विद्यालय में काबू कर रहा था उसी उपद्रवी सांड की एक टांग किसी ने तोड़ डाली है। तपन उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बांध कुछ जंगली पौधों का रस निचोड़कर उस पर डाल रहा है। उसकी आंखें भरी हुई है। हेडमास्टर जब वहां आकर खड़े हो गए तो वह चौंक सा गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हेडमास्टर ने तपन की आंखों की ओर देखते हुए पूछा, तपन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब देखो एक दिन तो वो एक दिन तो लौट रहे थे तो उन्होंने बुरी औरत के साथ तपन को देखा। दूसरे दिन जब एक दिन और 2 सप्ताह बाद जब वो मधुकुची गांव से टहलते हुए अपने डेरे की तरफ मतलब अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि जिस सांड को तपन अपने वश में करना चाहता था उसी सांड की एक टांग को किसी बच्चे ने मारकर तोड़ दिया है। तो तपन क्या कर रहा है कि उस टूटी हुई टांग पर कपड़े की पट्टी बांध रहा है। फिर जैसे आप देखते हो ना कि कुछ होता है ना, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिसके रस से दवा का काम करता है, जिसका जूस, उसी का रस निचोड़कर उसके पट्टी पर डाल रहा है। जैसे ही हेडमास्टर साहब की नज़र तपन पे पड़ी, तपन खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हेडमास्टर साहब ने पूछा कि तपन ये तुम ये क्या कर रहे हो। सर, किसी दुष्ट लड़के ने इस बेचारे की एक टांग तोड़ डाली है, इसे बड़ी तकलीफ हो रही है। अनबोले जीव को इस तरह से तकलीफ देना बुरा है सर, तपन ने बड़े दुखी भाव से हेडमास्टर साहब से कहा। देखो उसकी सोच कि कभी उसने उसे वश में करना चाहा, लेकिन आज उसका वो ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है और उसे दुख हो रहा है कि अनबोले जीव, मतलब जीव क्या होते हैं, जानवर क्या होते हैं, अपनी व्यथा या कष्ट किसी को नहीं बता सकते, है ना। तो बोले कि इस अनबोले जीव के साथ किसी ने ऐसा किया है, बहुत गलत बात है सर। उसकी आंखें भरी हुई थी, है ना, वो दुखी था। हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा, इसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखा और प्यार से उसके गालों को सहलाया। ज्ञानपीठ विद्यालय में पुरस्कार वितरण सभा का आयोजन था। हेडमास्टर ने इस बार अन्य पुरस्कारों के साथ एक विशेष पुरस्कार भी देने की व्यवस्था की थी। घोषणा कर दी गई कि विद्यालय में सबसे उत्तम चरित्रवान वाले लड़कियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की 3 पुस्तकों का था। ठीक है, अब देखो उस दिन के बाद क्या हुआ कि ज्ञानपीठ विद्यालय में, मतलब तपन के विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह था। तो इस पर हेडमास्टर ने ऐसा ऐसा बताया कि इस पर एक अन्य पुरस्कारों के साथ साथ एक विशेष पुरस्कार देने की घोषणा की गई है कि विद्यालय का जो सबसे उत्तम चरित्रवान वाला बालक होगा उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो कार्यक्रम शुरू हुआ और वो पुरस्कार क्या था कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, 3 जो हमारे महान नेता हैं ना, उनके जीवनी का जो पुस्तक था वही पुरस्कार के रूप में मिलने वाला था बच्चे को। ठीक है, कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर नया पुरस्कार देने की बारी आई। उपस्थित लोगों की आंखों में उत्सुकता छाई हुई थी। तभी हेडमास्टर ने अध्यक्ष और उपस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जन वृंद, अब हमारे विद्यालय के सबसे चरित्रवान छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है। यह विशेष पुरस्कार 5वें वर्ग के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है।
अब वो दिन भी आ गया जिस दिन पुरस्कार वितरण हो रहा था। फिर क्या हुआ कि उपस्थित लोगों की आंखों में उत्सुकता थी, मतलब सब जानना चाहते थे कि आखिर ये पुरस्कार किसे मिलेगा। ठीक है, तब फिर हेडमास्टर साहब ने कहा, माननीय अध्यक्ष आप लोग भी कोई स्पीच देते हो तो जितने लोग होते हैं उनको पहले संबोधित करते हो ना। तो हेडमास्टर साहब ने भी कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सज्जन वृंद मतलब कि सम्मानित सज्जन लोग, हमारे विद्यालय के सबसे चैतन्य विद्यालय का पुरस्कार तपन 5वें वर्ग में पढ़ने वाले तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है। ठीक है, यह विशेष पुरस्कार किसे दिया जाने वाला था? तपन कुमार हजारिका को। ठीक है, अब क्या हुआ कि हेडमास्टर की जुबान से अपना नाम सुनकर तपन को पहले विश्वास ही नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए घोषणा सुनकर भी वह पुरस्कार ले जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब हेडमास्टर ने फिर से तपन कुमार हजारिका 5वां वर्ग कहकर पुकारा तो लगा उसे चक्कर ही आ गया। विद्यालय में जो बुरे लड़के के रूप में चर्चित है, भला उसे ही क्यों उत्तम चरित्र वाले छात्र का पुरस्कार देने के लिए पुकारा जा रहा है। किसी तरह वह उठकर अध्यक्ष के पास गया और प्रणाम कर हाथ बढ़ाया और पुरस्कार ग्रहण किया। जब हेडमास्टर साहब ने उसका नाम पुकारा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका नाम तो विद्यालय में बुरे छात्र के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन जब फिर दोबारा हेडमास्टर साहब ने तपन कुमार हजारिका वर्ग 5 कहा तो वो उठकर गया और अध्यक्ष के पास गया, प्रणाम कर हाथ बढ़ाया और पुरस्कार ग्रहण कर किया। तालियों से क्या हुआ कि पूरी सभा गूंज उठी। तपन की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उसने निश्चय किया कि वह सबसे चैतन्य छात्र बनकर इस पुरस्कार का सही सम्मान करेगा। तपन ने अपने मन में यह तय किया कि जो पुरस्कार हेडमास्टर साहब ने उसे दिया है वो उस पुरस्कार का हमेशा मान रखेगा, सम्मान करेगा, है ना, और भी उत्तम छात्र बनकर क्या करेगा, स्कूल में दिखाएगा। ठीक है बेटा, तो आप ये समझ लो कि अगर हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो छिपता नहीं है, वो सच्चाई बोलते हैं ना, सच्चाई आप कैसे भी छुपाओ वो छिपता नहीं है, सच्चाई हमारे सामने आकर ही रहता है। ठीक है, इस स्टोरी में देखो, भले ही वो उसके काम करने के तरीके गलत थे लेकिन उसका इंटेंशन हमेशा सही होता था, है ना। इसलिए क्या हुआ कि हेडमास्टर साहब ने उसकी शरारतों के पीछे हुए उसके मन को देखा, है ना, और उसने विशेष पुरस्कार का आयोजन करके ताकि वो उसको प्रोत्साहित करे, उसे भविष्य में और अच्छा काम करे, वो इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए उसे पुरस्कार दिया। ठीक है, अब देखो एक बार मैं आपको हार्ड वर्ड्स बता देती हूँ। ठीक है, मंझला मतलब होता है बीच का, अर्जी मतलब आप जैसे एप्लीकेशन देते हो ना उसे प्रार्थना पत्र। उपद्रव मचाना, सपोज आपके क्लास में कोई घुस आए, बदमाश बच्चा या कोई बदमाश जानवर, और आप बेंच इधर उधर कर दे, सब तोड़ फोड़ कर दे, तो उसको उपद्रव मचाना कहते हैं। ठीक है, ग्रहण करना मतलब लेना, विस्मित होना मतलब बहुत हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, फुर्तीला होना मतलब चुस्त होना, ठगना मतलब किसी को छल से लूट लेने को ठगना कहते हैं। सज्जन वृंद मतलब सम्मानित लोग। पुरस्कार वितरण सब मतलब वो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसी को इंग्लिश में हिंदी में पुरस्कार वितरण कहते हैं। करतूत मतलब बुरा काम। फरियाद मतलब कंप्लेन करना या फिर मदद की गुहार करना। दफ्ती मतलब गत्ता, जो कागज़ का गत्ता आता है ना उसको ही दफ्ती बोलते हैं। क्षतिपूर्ति मतलब मुआवजा जो देते हैं हम लोग। चर्चित मतलब जिसकी चर्चा की गई हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगी कि इसका PDF बच्चों को मैंने जो लिखाया होगा ना उसका PDF आपको मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है, ताकि आप अगर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो फिर भी आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, बाय।